ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते
श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। प्रियाः। कल हमने देखा भक्ति के दो अर्थ हैं। परम प्रेम होना, परमात्मा में प्रेम होना, उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन कैसा प्रेम? सभी काल में, सभी अवस्था में, सभी स्थान में ईश्वर से प्रेम होना। वो तभी हो सकता है जब आप उसको आत्मरूप जानो, तब। मेरे से अन्यत नहीं है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ शरणागति भी आ जाती। अपने प्रिय के प्रति सब त्यागने की वृत्ति अपने आप खड़ी हो जाती जब अगर आपको प्रेम है तो। सो प्रेम और शरणागति दोनों एक ही चीज़ है इन अ वे। और जहाँ शरणागति है वहाँ प्रेम भी होता है, और प्रेम होता है वहीं शरणागति होती है। अभी पूरी परंपरा को ठीक से समझिए। प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही ये सब कथाएं हैं भगवान के महिमा की। जब आप किसी के गुण को पहचानोगे तब आपको उनके प्रति प्रेम होगा। जैसे आपके माँ बाप है, बचपन में एक प्रकार का प्रेम था, आज अलग प्रकार का है। यू अंडरस्टैंड what they did for you. You appreciate their contribution to your life. तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है। इसीलिए ये सब कथाएं हैं हमारे। दूसरा, भक्ति का प्रयोजन क्या है वो भी समझ लीजिए। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान से आप जो मांगोगे वो ही देगा, और जिस रूप में मांगोगे वो ही देगा। अगर आप कृष्ण रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं तो वो आपको दर्शन कृष्ण रूप में ही देगा। गणपति के रूप में आके नहीं कहेगा कि मैंने तुझे ये दिया। आप अगर माता जी के रूप में मांग रहे हैं तो वही रूप में वो प्रकट होगा। पहले भी हमने बताया है कि अनेक भगवान नहीं है। हमारी मानसिकता के अनुरूप हम साहजिक रूप से उसे प्रेम कर सकें, साहजिक रूप में हम उसे समर्पित हो सकें, इसलिए भगवान के विविध रूप हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन योर माइंड सेट, यू विल डू वर्शिप। जैसे गांधी जी जैसे लोग होंगे जिनको सत्य और अहिंसा में डटे रहना है, उनको तो राम जी अच्छे लगेंगे। वो कन्हैया तो नहीं चलेगा ना, मैंने ही माखन खायो। वो मैंने ही खायो और मैं नहीं खायो, वो तो कैसे होगा? तो उनको ऐसे ही प्रेम होगा। जिसके मन में पुत्र भाव है, माँ के प्रति बहुत भाव है, तो हमें जगदम्बा के रूप में या लक्ष्मी जी सरस्वती के रूप में अब उनकी पूजा करो। बचपन में बच्चों को हमेशा असहायता फील होती है, हेल्पलेसनेस, तो बलवान में मज़ा आ जाता है, इसलिए हनुमान जी हो जाते हैं। ये हनुमान जी सबको अच्छे लगते हैं कि पर्वत उखाड़ के फेंक दिया, रावण को वो किया, कथा बच पड़ेंगे। माताओं में वात्सल्य है, साहजी के वात्सल्य, वो अपने भाई को भी ऐसा प्रेम करेगी माँ की तरह।
तो इसीलिए हमें लाला दे दिया, कन्हैया छोटा वाला लड्डू गोपाल, कि आप उसको अपना पुत्र के रूप में प्रेम करो। भी एक और चीज समझ लो, मैंने कल भी कहा था, आज भी दोबारा कह रहा हूं, कि एक ही तत्व के ये सब अलग रूप है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबका एक ही है। आपकी श्रद्धा दृढ़ करने के लिए, आपका भाव दृढ़ करने के लिए, वो जो भगवान की कथा होगी उसे सर्वोपरि दिखाएं। आप तो पढ़े नहीं होंगे सब लोग, लेकिन इस एक स्टैंडर्ड प्लॉट है, जैसे हिंदी पिक्चर में होता है ना, फाइटिंग होना चाहिए आखिर में विलन से तो उसी तरह से कथा यही होगी। धरती माता दुखी हुई, राक्षस आ गया और देवताओं के पास गई, देवताओं का डेलीगेशन ब्रह्मा जी के पास गया, वहाँ तक कॉमन है शिव पुराण में और भागवत में या विष्णु पुराण में। फिर अगर वो शिव पुराण है तो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में डेलीगेशन जाएगा विष्णु जी के पास क्षीर सागर में, और विष्णु जी के नेतृत्व में सब जाएंगे कैलाश। और अगर विष्णु पुराण है, आप भागवत हैं, तो ब्रह्मा जी के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जाएगा कैलाश, और फिर शिव जी को नेतृत्व दे के सब कहाँ जाएंगे? क्षीर सागर। आप थोड़ी स्तुति, समय नहीं है लेकिन मेरे पे विश्वास रख के समझो, भागवत खोल के पढ़ना या शिव पुराण खोल के पढ़ना। तो मैंने कल भी मंत्र कहा कि शिव जी की जब स्तुति करेंगे अंत में, ये एक अच्छा है, जिसके पास जाते उसका महिमा मंडन करते, ब्रह्मा जी को महिमा करेंगे, फिर कहेंगे कि ये प्रॉब्लम लेके आए हैं। ब्रह्मा जी विष्णु के पास ले जाएंगे तो महिमा कहेंगे, आपकी स्तुति है। सब जगह पे स्तुतियाँ हैं, लेकिन जहाँ विष्णु की स्तुति है वहाँ भी लिखा है कि आप ब्रह्मा हो, आप इंद्र हो, आप चंद्र हो, आप सब कुछ हो। और विष्णु भी जब शिव जी की स्तुति करते हैं वही लिखा है, या तो शिव जी की पहले है और बाद में विष्णु जी की है, तो उसमें भी वही लिखा है। आप ये भी देखेंगे, ऐसे मैंने कथा बताई, रामायण की वो कथा प्रसंग मालूम होगा कि शिव जी और पार्वती जी आकाश से जा रहे थे। पार्वती जी ने शंका करी, और वही रामायण में शिव जी कहते हैं कि मेरे उपास्य हैं शिव जी कहते राम मेरे उपास्य हैं। और वही रामायण में बताया है कि राम जी शिव जी की स्थापना करते, उनके आशीर्वाद मांग रहे। ये कब हो सकता है? जब एक ही तत्व है और बिल्कुल हमारे घर जैसा है। घर में अगर जॉइंट फैमिली है, तो छोटा बच्चा होता है ना, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, तो कुछ पापा ने मना कर दिया तो दादी के पास जाएंगे, माँ ने मना कर दिया तो दादा के पास जाएंगे। लेकिन कई फैमिलीज कहेंगे दादा के पास, दादी के पास, पिता के पास, तो सब बोलेंगे कि तुम्हारी माँ का तो सुनना पड़ेगा। दादाजी बोल, देख मुझे भी जो खाना देती मुझे खाना पड़ता है, तो उसकी सुन। पिताजी ने डांटा है तो ऐसा कहेंगे, तू पिताजी की सुन। एक लड़का अपने पिता से फरियाद की कि पिताजी हर बार माँ से पूछना है, वो कंट्रोल करती है क्या खाना क्या नहीं पीना, कहाँ जाना कैसे नहीं जाना, क्या पहनना कैसा नहीं। इसमें से मुक्ति कब मिलेगी? पिताजी ने कहा तो कोई जवाब नहीं दिया, तो बोले मैं कितना बड़ा हो जाऊं कि माँ से कुछ सुनना ही ना पड़े।
पिताजी बोले बेटा उतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ। तो मैं उसकी सुन, तो जो कहती है, तो घर में दादाजी भी उसको प्रधान बनाएंगे। अगर दादा ने कुछ कहा है तो सब बोलेंगे नहीं, उनका तो सुनना पड़ेगा। उसकी श्रद्धा स्थिर करने के, उसको मर्यादा सिखाने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं शिव पुराण में माता जी और गणपति शिव जी की सेवा करते हैं, देवी पुराण में शिव जी माता जी की सेवा में, और गणपति पुराण में दोनों गणपति की सेवा में। और वैसे तो हम कथा पढ़ते हैं गणपति जी ने प्रदक्षिणा कर ली पूरे ब्रह्मांड की, किससे? माता पिता की। तो तात्पर्य कौन बड़ा कौन छोटा नहीं, आपकी श्रद्धा है। आपको ये विग्रह में भगवत भाव होता है तो रखो, यही भगवान है तो इसमें श्रद्धा रखो। इसलिए एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप हमें दिए गए हैं हमारी संस्कृति में। और हमने पहले भी कहा था, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, भगवान की ही पूजा करते। क्यों है ये सब? आप एक जगह, विशिष्ट जगह में, विशिष्ट समय पे, विशिष्ट अवस्था में ईश्वर से जुड़ सको, आप अपनी मर्यादा समझ सको, अहंकार को शिथिल कर सको। भगवान की महिमा गाते पता चलता है कि मैं कुछ नहीं। होता क्या है कि हम व्यवहार में वो भूल जाते हैं उसका महिमा को। तो कहा जाता है कि स्थान विशेष में करो, जिसे कहेंगे ना लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जाता है। तो जीवन में एक समझिए, भक्ति सिर्फ पूजा रूम तक या मंदिर तक नहीं है। वहाँ आप ईश्वर देख सकते हो, तो बाद में सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करना है। इसके लिए लोग सब भूल जाते हैं और मानते हैं कि 1 घंटा कर लिया, फिर जो करना है वो करो व्यवहार। लोग कहते भी हैं भक्ति अलग है, बिजनेस अलग है। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में निरंतर अनुसंधान होना चाहिए कि ईश्वर ही है, और भक्ति का प्रयोजन क्या है समझ लीजिए। जो भगवान ने कहा, जैसे मांगोगे ऐसा मैं आऊँगा, और जो मांगोगे वो ही दूंगा। एक चीज मांगी तो भगवान दूसरा नहीं देता है। ध्रुव ने राज्य मांगा तो भगवान ने राज्य ही दिया। द्रौपदी ने साड़ी मांगी लज्जा रखने के लिए, वही दिया। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितना घंटा हम करते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या मांगते हैं। भक्ति का मूल प्रयोजन है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जगत को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। कैसे देखोगे? हमने पहले भी कहा था कि उपादान कारण ईश्वर है। याद है, आपसे बात हुई थी, हाँ या ना, तत्वबोध में। तो ये जगत जो है, मैंने उस टाइम पे 33 करोड़ देवताओं की बात की थी। उपादान कारण ही ईश्वर है। तो जितने नियम है सृष्टि में संचालन के, स्थिति के, वो सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। All the laws or the order that sustains the creation is nothing but manifestation of ईश्वरा in a given form. सर्वशक्तिमान की एक शक्ति है जो वायु रूप में है। उसकी शक्ति नहीं, वो उसी का प्रागट्य है। उसकी शक्ति है सूर्य रूप में है, वो सूर्य रूप से प्रकट होता है। अभी एक स्टेप आगे चलो।
हमने प्रारब्ध उस टाइम पे जानबूझ के नहीं बताया था। हमने कर्म, त्रिविध कर्म की बात कही थी, ठीक है। हमारे जीवन में हम जो करते हैं उसके अनुरूप ही कर्म का फल हमें मिलता है। जो किया है वो ही उसी प्रकार से मिलता है, भगवान के नियम के अनुसार। सो कर्म फल का जो नियम है वो भी ईश्वर है। हमारे कर प्रारब्ध खत्म होने पर मृत्यु आती है। मृत्यु भी क्या है? ईश्वर। इसीलिए हमारे वहाँ किसी ननामी जा रही है, कोई डेड बॉडी जा रहा है, आपने देखा होगा रोड पे लोग रुक जाके उसे प्रणाम करते हैं। मृत्यु भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति। हमारे सामने ईश्वर मृत्यु रूप में आया हुआ है। गीता में भी कहा है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। कोई उद्बुद्ध होता है वो भी ईश्वर है। इसीलिए बिटिया का जन्म होता है तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी आई, कन्हैया आया, बेटा है तो वो भी हमारे लिए क्या है? ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। तो हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है वो किसकी अभिव्यक्ति है? ईश्वर। ये देख सकना वही भक्ति। पूजा रूम में ईश्वर दिख रहा है, मंदिर में भगवान दिख रहा है, प्रत्येक क्षण में हमारे जीवन में जो कुछ भी है क्या है? भगवान। यही मीरा जी की कथा का तात्पर्य है। वो मीरा जी के बारे में कथा है ना कि उसके पति ने, राणा जी ने जहर का प्याला भेजा था, मालूम है ना? भजन में भी है। और जहर भेजा तो उसने क्या कहा? मेरे कन्हैया ने भेजा है, और उस मान के वो पी गई। वो तो एक्सेप्शन है, आप मत पीना, कोई जहर पिलाए तो। अभी मीरा की अवस्था नहीं है, लेकिन तात्पर्य ऐसा है कि जहर जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में हो वो भी क्या है? ईश्वर। ये देख सकना, जब आप वो देख पाओगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, कंप्लेन नहीं रहेगी, विरोध नहीं रहेगा, जिसे कहेंगे ना रेजिस्टेंस। हमारे जीवन में क्या मिला है उसके बजाय भेजने वाला कौन है वो इम्पोर्टेंट हो। भगवान ने भेजा है तो भाव अलग हो जाता है। अभी ऐसी जो व्यक्ति है, मंदिर में हम अर्चना करते हैं, भगवान को पुष्पार्पण करते हैं, जो सर्वत्र ईश्वर देखता है वो अपने सभी कर्मों को भी ईश्वर को अर्पण करता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म ही पुष्प है, कर्म रूपी पुष्प से मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ। कौन सा कर्म रूपी प्रश्न? अरे कर्म रूपी पुष्प, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी फर्ज है, जो हमें करना चाहिए। करते समय क्या भाव है? हे प्रभु, ये तेरी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। शायद मैंने उस दिन भी कहा था और आपने सुना भी होगा, संकल्प क्या होता है? ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रीति के लिए कर रहा हूँ। मतलब ये कर्म से हम उसे अर्पण करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी मानसिकता क्या है उसका यहाँ वर्णन है। कौन है वो? ये सब एक एक गुण है, हम वो देखेंगे। अभी वो ऐसा है, हमें भी ऐसा बनना है, ये सब संकल्प से नहीं बनना है।
समझ लीजिए। एक दूसरी चीज कहा है सत्य बोलो, अभी सत्य ही बोलना है, उससे सत्य नहीं बोल सकते। क्यों बोलना है वो समझो, और कैसे बोलना है वो समझो। और नहीं बोले तो हमें क्या मुश्किल आएगी। What am I to lose if I speak untruth? What am I to gain if I speak truth? ये समझना है। जब आप समझ पाओगे वैसा ही करो। जब तक नहीं समझ पाते हैं तो किसी के कहने पर या किसी डर से करते हैं, फिर वो चीज़ टिकती नहीं है। कैसा है, आप सबने अनुभव शायद किया होगा। जब आप बचपन में 2-5 साल के होंगे तो कई चीज़ हाथ से गिर जाती थी, और उसमें भी अगर अत्यंत प्रिय चीज़ चॉकलेट वगैरह गिर जाए तो आदत थी उठा के खा लेना। बच्चे सब करते ही ऐसा। माँ बाप बोलते हैं नहीं खाना है, नीचे गिरा हुआ नहीं खाना है। पहले तो लेते थे, डांटते थे, फिर रखते थे। फिर क्या होता था, घर में गिर गया तो इधर उधर देखेंगे, कोई नहीं है, लगाओ। दैट इज हाउ द चाइल्ड डज। रास्ते में भी कुछ गिरा है देखेंगे, कोई देखता नहीं है, वो चिंटू मिंटू याद रखना, आँख खोल कर देख लेना है, को बाजू वाले में से डिब्बा खा लेना है। हमने कल बताया था ना स्कूल के बच्चे, तो वो ही बच्चा या बच्ची बड़ी हुई और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा या मेडिसिन पढ़े, तब पता चला कि इसमें कितने बैक्टीरिया है। घर में बोलते हाथ धो के खाना खाओ। हमें याद है, हमें बोला जाता था तो हम हाफ पैंट पे ऐसा घिस लेते थे, लो साफ हो गया। वो ज़्यादा मिट्टी वाला होता था। उस ज़माने में तो नीचे खेलते थे, या तो उतावल में, हमारे उस समय बेसिन भी नहीं होते थे, गोल गप्पे वाले की बाल्टी की तरह हाथ लगा के निकाल के आ जाना है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी तो पता चलता है इसमें कितना बैक्टीरिया है। साइंस पढ़े तो पता चला नीचे क्या है। तो अभी जब पता चला तो क्या ऐसी व्यक्ति कभी भी कोई चीज़ ऐसी उठाएगा? नहीं। कभी ऐसे हाथ साफ किए बगैर खाएगा? नहीं। समझ में आया, हाथ साफ किए बगैर नहीं खाना, वो समझ में आया। नीचे गिरा हुआ नहीं खाना, वो अपनी समझ। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात करते थे। ये जीवन मूल्य जो है ना, अहिंसा, सत्य, उसे वैल्यू कहते थे। तो कहते हैं अ वैल्यू इज अ, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी लोडेड डेफिनेशन। अ वैल्यू इज अ वैल्यू इफ the value of the value is valuable to you. A value is a value if the value of the value is valuable to you. If the value is a value if the value of the value is valuable to you. जब आप उसकी कीमत समझते हो तब होता है। सबको मालूम है सत्यम वद, है ना। लेकिन गांधी जी का एक बड़ा प्रचलित वाक्य है। अभी तो गांधी आश्रम रिनोवेशन हो रहा है हमारा अहमदाबाद का, 1200 करोड़ रुपया मोदी करवा रहा है पूरा। उस समय के जिस प्रकार के मकान थे ऐसे ही मकान बना रहा है, वही चीज़ से, कॉस्ट डबल तिबल हो लेकिन वही बनाना है। गांधी जी का एक वाक्य रहता है बड़ा, किसी को उन्होंने पोस्ट कार्ड में लिखा था, उसको एनलार्ज करके
12 फुट का करके रखा है, ऐसे बड़े, ये बोर्ड है ना, उससे भी बड़ा बोर्ड है, उसमें एक ही लिखा था, गुजराती में हम कहेंगे, मरता पण सत्य और अहिंसा न छोड़वा। मरना पड़े तो भी सत्य और अहिंसा का त्याग नहीं करना। मतलब क्या है? मुझे सत्य मेरी मृत्यु से भी ज्यादा मूल्यवान है, मेरे जीवनी से भी ज्यादा मूल्यवान। कुछ भी करो, हम नहीं छोड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द वैल्यू। लोग असत्य को बोल देते हैं। उसने कहा कि आप ऐसा बोल दोगे तो 5 लाख का फायदा हो जाएगा। उसके जीवन में सत्य का मूल्य 5 लाख से कम है, इसलिए बोल दिया झूठा। उसका मूल्य किसी खाना है, किस चीज है, असत्य बोल लिया क्योंकि उसका मूल्य नहीं है। यू डोंट हैव वैल्यू फॉर इट। तो ये जो जीवनी है वो हमें समझनी है, क्यों ऐसा करना और कैसे करना। सत्यम वद तो सबको मालूम है। घर में हमको सिखाया गया, डांट पड़ी है, सच बोल, कहाँ गई पेंसिल सच बोल, क्या किया, किसने मारा, किसने फोड़ा। 2 भाई होते, ग्लास फोड़ दिया घर में, माँ आके पूछेगी सच बताओ किसका काम है, दोनों एक दूसरे का नाम देंगे। हमें समझना है। तो हम हमारे जीवन में समझने के लिए ये सेक्शन दें। हाउ कैन आई बी दैट? सबसे पहला है अद्वेष्टा, किसी के प्रति द्वेष न होना। सर्वभूतान, प्राणी मात्र के प्रति द्वेष नहीं हो सकता, होता है भक्त को। कैसे? हम कैसे उसको अपने जीवन में लाए? किसी व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष तब होता है जो व्यक्ति हमें दुखदाई होता है। द पर्सन इज गिविंग यू पेन, बोल के या उसके व्यवहार से या उसके कर्मों से। एक बार नहीं, अनेक बार दुख दे रहा है, तो उसके प्रति हमें द्वेष हो जाता है। वो हमसे दूर होना चाहिए, उसका ऐसा खराब होना चाहिए, ऐसे भाव खड़ा होता है। ये जो भक्त हैं उसे क्यों नहीं होता है? सिंपल जवाब है, क्यों? आत्म भाव है, अद्वैत है। हमने दृष्टांत भी दिया था, दांत में और जीभ में क्या है? अद्वैत। दोनों का आत्मा एक ही है। दांत भी मेरे हैं और जीभ भी मेरी। बोथ में आत्मा अहम एक ही है। अहम, द आई सेंस इज सेम इन द टीथ और टंग। तो 2 बार या 5 बार भी दांत के बीच में टंग आ जाए, जीभ, तो उसके प्रति द्वेष नहीं होता है, क्योंकि अहम भाव है। सर्वभूतों में अद्वैत का भाव आने पर यह भाव नहीं आता, द्वेष। दूसरा भी है कि दुख किसको देगा? वो शरीर, मन, इंद्रियों को। आत्मा तो असंग है, तो द्वेष नहीं होता है। ये हम कैसे अपने जीवन में लाए? मैं इसलिए सेक्शन ले रहा हूं कि कई चीज हम थोड़ा सोचे तो हमारे जीवन में समस्या कम होती। अभी जरा समझिए, एक चीज भगवान ने मनुष्य मात्र को बचपन से दी है। हमें अद्वैत सीखना पड़ता है, लेकिन अद्वैत भाव बचपन से। जब आप अद्वैत शब्द बोलना भी नहीं सीखे हो, समझने की तो बात छोड़ो, इस सब में भगवान ने दिया है। या तो ऐसा कहें हम, आत्मा सच्चिदानंद है, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ है, कैसी है?
तो जिसे कहते हैं कंपैशन एंड एम्पैथी, साइकोलॉजी में उसे एम्पैथी कहते हैं, अर्थात समानानुभूति, दूसरे के दुख को महसूस करना, दूसरे के सुख को भी महसूस करना, वो हमें भगवान ने दी। शायद आपने देखा हो, पता नहीं, या आप देखना किसी के घर में, जब दो बच्चे होते हैं, तो कल मैंने थोड़ी बात बताई, आगे बताते। जब नया भाई या बहन का जन्म होता है तो बड़े या बड़ी को द्वेष होता है कि माँ उसी के पास रहती, उसी को प्रायोरिटी दे रही है, मेरा ध्यान नहीं रख रही, उसके लिए द्वेष हो जाता है। चाइल्ड्स वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन जब बड़ा या बड़ी बहन स्कूल जाने लगती है तो छोटे को उससे द्वेष होता है। क्यों? सुबह में उठ के माँ उसी को अटेंड कर रही, वो दूध मांगेगा तो कहे ठहर, अभी बड़े भैया को स्कूल का टाइम है, उसको बराबर कपड़े वपड़े पहनाएंगी। आजकल तो टाई वाई लगाना है, टाई लगा कर तैयार करेंगी, पापा छोड़ने जाएंगे गाड़ी में, तो उसे होता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। अननोइंगली, अनकॉन्शियस में ऐसा होता है कि पापा को पाना है तो गाड़ी में जाना पड़ेगा स्कूल, मम्मी का अटेंशन लेना है तो हमें भी स्कूल जाना है। तो आप देखना, वो 2-2.5 साल का बच्चा बोलता है मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, बड़े उत्साह से। माँ बाप रोकते रहते, अभी तू छोटा है या छोटी है, तेरी उम्र नहीं है। पुनः पुनः वो पूछेगा कब जाऊंगा मैं स्कूल, कब जाऊंगा। फिर फाइनली एडमिशन होता है कि अभी जून से तुझे जाना है। जैसा उन्होंने कहा, मेरा ड्रेस कब आएगा, टाई पहननी है ना, तैयार होना है, तो सीधा जाएगा, बड़े उत्साह से ड्रेस लेने जाएगा, बड़े उत्साह से स्कूल बैग लेगा और घर में रिहर्सल भी कर लेगा ड्रेस पहन के, कैसा दिख रहा हूँ, बैग लगा लेगा, शूज़ लगा लेगा, सॉक्स लगा लेगा। माँ बोलते स्कूल में पहनना, इधर नहीं, आज पहनना है। Listen this, the child wants to go to school enthusiastically. The baby is counting the days. हाँ, अभी अगले सोमवार को जाना है, 6 दिन बचे। रविवार के दिन सो नहीं पाएगा रात को, सुबह में माँ को उठाना नहीं पड़ेगा, अपने आप उठ जाएगा। माँ ने बोल दिया मुन्ना फटाफट तैयार हो जाएगा। बड़े भैया या दीदी से पहले टाई लगा के सूट पहन के तैयार, माँ को पहनाना भी नहीं पड़ेगा। माता पिता छोड़ने जाते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी पेनफुल ट्रांजिशन फॉर मदर। माँ से अलग नहीं हुआ है बच्चा या बच्ची, पहली बार अलग हो रही है। तो माँ उस दिन गोद में बिठा के ले जाएगी, वो रोज नहीं जाती थी, आज जाएगी हस्बैंड के साथ। फिर जैसे स्कूल आती है, वो खोलना है दरवाज़ा, माँ उसे पपी पपी करती है, प्यार करती है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है गली वो खिड़की खोली, गोद में से नीचे रखा, भागता है। मम्मी चिल्लाती है बाय कर, बाय कर, बाय 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 बाय, भागा। स्कूल जाए, प्रवेश करेगा, तब तक माँ देखती रहती है, गया। इतने उत्साह से स्कूल जा रहा है, आधे घंटे में फोन आएगा आपकी विशिष्ट सायरन शुरू हो गई है मम्मी आ जाओ। क्यों होता है? वो जो 20 या 25 का अब कारण उतना ही है। 20 उसको सच में पेन नहीं है, लेकिन वो 20 और 25 के क्लास में से एक सायरन बजी
तो पूरे संगीत वालों ने सोचा हमें भी सुर मिलाना है। सिम्फनी चालू हो जाती। दूसरों को मालूम नहीं है क्यों रो रहा है, उसको रोता या रोती देख के बाकी के चालू हो जाए। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, भगवान ने दी। आप इस उम्र में भी किसी के घर में मृत्यु हुई वहां जाओ, उनका कल्पांत देख के आपको भी घर पे आके खाना अच्छा नहीं लगेगा। किसी आप बर्न्स वार्ड में जाना, जहाँ जले हुए होते हैं ना, या ऑर्थोपेडिक वार्ड में जाना, एक्सीडेंट वाले, आपका मूड खराब हो जाएगा देख के। ये नेचुरल है एम्पैथी। यू स्टार्ट फीलिंग अदर्स पेन। दूसरे के दुख आप अनुभव करने लगते हैं। सबको बच्चे क्यों प्यारे लगते हैं? उनकी जो प्रसन्नता है आप में आ जाती है। यू स्टार्ट फीलिंग चीयरफुल। मिलेनियम ईयर में यूनाइटेड नेशन ने सब सर्वे करवाए थे, उसमें एक सर्वे था, हार्ट अटैक दुनिया में किसको आता है? सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को आता है, और सबसे कम हार्ट अटैक शिक्षक को आते हैं। आप देखो, कोई सुना स्कूल टीचर को अटैक है? अभी आजकल आता है, वो खाने का है। कभी सुना प्राइमरी टीचर को हार्ट अटैक है? कभी आपको मिलेंगे नहीं। और उसमें भी प्री प्राइमरी वाली मैडम को तो बिल्कुल नहीं आता है। दैट इनोसेंस, दैट एंथुसियाज्म, दैट फ्रेशनेस, शी अननोइंगली फील्स। घर में कुछ पाकिस्तान बॉर्डर पे गोलीबारी हुई हो पति के साथ, लेकिन वहां आके एकदम रिलैक्स हो जाते। दैट फॉर वी लाइक चिल्ड्रन, किसी का भी हो। दैट इज एम्पैथी। संबंधों में, इन रिलेशनशिप, रिमेंबर दिस, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोल जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, सामने गुस्सा का, ऐसा क्यों कहा? बट यू शुड थिंक ऐसा व्यक्ति क्यों कर रहा है। बिहाइंड दैट कुछ न कुछ कारण होता है। अगर आप वो देखोगे तो आप भी वो दुख महसूस करोगे, उनको ऐसा क्यों है। अगर वो महसूस करोगे तो उनके प्रति द्वेष नहीं होगा। दिस इज साइकोलॉजिकल ऑर्डर। उसके मन में ऐसा है, इसलिए व्यक्ति ऐसा सोच रही। जो मैंने पहले भी कहा था, I don't know, I told you, I think, who is the best teacher and the best father and mother? Who thinks like a child and acts like a parent? बच्चों के दृष्टिकोण से सोचते, फिर जो करना है करेंगे। जब हम अपने दृष्टिकोण से सोचेंगे तो कहीं ना, चल चुप बैठ, नहीं करना है। जैसे बच्चों को वो गोले वाले को मजा आता है ना, गोला लारी लारी पे, फिर वो पिंक कलर का आता है, बुद्धि का बाल, पता नहीं उसका नाम क्यों बुद्धि का बाल है, गुड़िया के बाल, पता नहीं क्यों है ऐसा, लेकिन उनको वो अच्छा लग रहा है। तो पिताजी पैसे वाले हैं, चल हमें नहीं खाना है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट खानी है, डांटते हैं। आइसक्रीम खा ले, गोला बोला नहीं खाना, लारी वाला ऐसा गंदा। ऐसे में माँ और बेटे बेटी सब मिली भगत होती है। पिताजी के जाने के बाद वो सब कराएगी, माँ खिलाएगी, बुद्धि गुड़िया के बाल खिलाएगी, गोला खिलाएगी। बेचारा इनोसेंट है तो कुछ बोल देगा,
अगर उसी दिन निकले वहाँ से तो बोले पापा इसका चॉकलेट वाला गोला बहुत अच्छा है, पापा के एंटेना खड़े हो जाते हैं और वो स्मार्टली पूछ लेते हैं तो बोलते आज मम्मी ने खिलाया। घर पे झगड़ा होता है। पुरुष ज़्यादा बोलता है, कितनी बार तुझे कहा इसको मत खिला, ये सब बैक्टीरिया वाले होते, बीमार हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो चिल्लाएगा। हद तक वो सुनेगी। फिर वो एक स्टैंडर्ड डायलॉग मैंने पूरी इंडिया में सुना है। क्या है वो कहेगी, खिलाया तो खिलाया, बच्चा है तो उसको मन होगा, क्या तुम्हें होगा क्या बाल खाने का? अंडरस्टैंड? उसका शी थिंक्स एज ए चाइल्ड, फादर थिंक्स एज ए एडल्ट, therefore says no. She gives discount. ऐसा नहीं है कि उसे मालूम नहीं। डॉक्टर महिला भी हमने खिलाते हुए देखा है, इतना हाइजीन कॉन्शियस होगी, वो भी खिलाएगी। अच्छा बच्चा है, उसका मन नहीं होगा, उसका नहीं होगा तो तुम्हारा होगा क्या? तुम थोड़ी मांगोगे गोला खाने का। सत्यम शिवम सुंदरम शांतम आत्मा, फिर हो जाता है। लास्ट सेंटेंस यही होता है। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। जीवन में दूसरे के प्रति ये एम्पैथी आप डेवलप करो। जिससे आपको पीड़ा हो रही है, सोचो ये व्यक्ति ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे, उसके मन में क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो अपने आप द्वेष चला जाएगा। इफ यू लुक एट इट ऑन द फेस वैल्यू, आप भी गुस्सा करेंगे, आप भी द्वेष करेंगे और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा द्वेष। दूसरा ये है, द्वेष होने से सफ़र तो हम ही करते हैं। जैसे किसी को गरम चारकोल में मारूं, तुझे जला दूं, ले मारा, लेकिन मारने से पहले मेरा हाथ तो जलेगा ना। जहाँ द्वेष होता है हम जलते हैं, वो तो बाद में जलेगा। तो जीवन में यू शुड प्रोसेस, यू शुड वर्क कि भाई क्यों मुझे उसके प्रति ऐसा हो रहा है। मान लो वो व्यक्ति खराब है, सच में आपके पीछे पड़ गए, सही विकृत है, तो आप निकलो वहां से। कृष्ण भगवान निकल गए। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम्स। हर बार हार के भाग जाता था। आप उसे दूर हो जाओ। सीधे मथुरा से द्वारिका पहुंच गए, लॉक स्टॉक एंड बैरल, पूरा गांव लेके गए। तो ऐसी व्यक्ति जीवन में है जो आपको मन में अशांति उद्वेग खड़ा करती है, तो थोड़ा बैठ के सोचो। ये सब चीज मन को अशांत करती है, और जितनी मात्रा में मन अशांत होता है उतनी मात्रा में आप सुखी नहीं हो सकते। विषय सुख भी नहीं मिलता है। आप सुनते होंगे डायलॉग, कहीं जो लड़ते हैं ना वो लोग मुच्छ वाले, जब तक मैं इसका बदला ना ले लूं तब तक मुझे शांति नहीं होगी। सब कुछ है, पैसा है, यश है, भोग है, ये विषय सुख भी नहीं मिलता है। बदले की भावना का द्वेष। लिसन दिस, आएगा अब क्षमी, तब हम समझाएंगे। यू शुड लर्न टू फॉरगिव, नॉट फॉर दैट पर्सन, फॉर योरसेल्फ। यू हैव टू रिजॉल्व दैट नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड। ये ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान पाना असंभव है, द्वेष से भरा है। और उसका सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत है धृतराष्ट्र। पूरी गीता तो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने सुनी है।
हम तो रिकॉर्डिंग सुन रहे। संजय उवाच, सबसे पहले संजय ने सुनी कथा, मालूम है उसकी? नहीं मालूम। व्यास जी युद्ध के समय आए, धृतराष्ट्र को कहा कि मेरे पास योग शक्ति है, उससे मैं तुझे दृष्टि दे सकता हूँ, तो ताकि यहाँ बैठे बैठे तू युद्ध देख सके, नहीं सुन भी सकेगा, और मनुष्य के मन में क्या चल रहा है वो भी तू जान सकेगा। कितने योगी पुरुष होंगे। और मैं ये भी देता हूँ, जब तक युद्ध चलेगा तब तक तुझे नींद नहीं आएगी, तू फ्रेश रहेगा। अंकित जी को तुझे उठाने के लिए 4 बजे आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धृतराष्ट्र को कह दिया, बेचारा सुलाने में भी आना है, उठाने में भी आना है। मुझे पता नहीं चलता है कि युवा शिविर है कि बेबी शिविर है, सुलाना भी पड़ता है, उठाना भी पड़ता है। तो नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तुझे कोई मार भी नहीं सकेगा। इट वॉज अ वेरी गुड ऑफर। लेकिन एक शास्त्र का वाक्य है, पापी पापम संकत। गलत करने वाले को हमेशा डर लगता है अपना भी गलत होगा। उसे अंदर से डर था कि अब मेरे बेटे ने जो पराक्रम किए तो मरेगा, मुझे मृत्यु नहीं देखनी है। लेकिन आशा, हम कहते हैं ना आशा अमर होती है, तो नहीं शायद जीत जाएगा मेरा बेटा। जैसे हमें भी होता है कभी कभी, T20 में 8 विकेट चली गई है, 2 ओवर बाकी है, 40 रन कर रहे हैं, हम आशा करेंगे नहीं लास्ट बैट्समैन मारेगा, हो जाएगा। उसने तो उसे बीच वाला रास्ता निकाला, कहे संजय को दे दो, मेरे सेक्रेटरी को, मैं उससे जान लूँगा। व्यास जी ने कहा ठीक, संजय को दृष्टि दे दी। जब व्यास जी चले गए तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, जब तक मैं ना पूछूं चुप रहना, बोलना मत। पर डर तो था ही। संजय 10 दिन तक चुप रहा। 10वें दिन भीष्म गिरे। उनको आशा ये 2 पे थी, भीष्म और द्रोण पे। भीष्म को तो इच्छा मृत्यु था, परशुराम को हराए थे। जब गिरे तो संजय के मुंह से निकल गए भीष्म गए। इसलिए पूछता है कि किम अकुर्वत संजय, कैसा हुआ? तो उसने पूरी गीता सुनी, गीता अर्जुन ने भी सुनी। संजय ने को इतना ही कहना था कैसे भीष्म गिरे, तो संजय को उतना ही कहना था कि आगे शिखंडी को रख के अर्जुन मारता गया, और भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि महिला को नहीं मारना है, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया इसलिए गिरे। वो पहले से बात करते हैं संजय। यही आशा से कि गीता सुन के कुछ उसकी मति ठीक हो। राजा है ना, ही में कॉल ऑफ द बैटल, युद्ध को रोक ले। गीता के अंत में अर्जुन कह रहा है, भी मैं समझ गया, मेरा मोह दूर हो गया। गीता सुन के धृतराष्ट्र कह रहा है, एक कन्हैया ने बाजी बिगाड़ी। अर्जुन युद्ध छोड़ रहा था तो हम युद्ध जीत जाते। कैसा है, उनको और कन्हैया के प्रति द्वेष आया। गीता कुछ असर नहीं हुई, क्यों? द्वेष था, पांडवों के प्रति द्वेष भाव। तो आपको व्यवहार में या अपने जीवन में शांति के लिए भी थोड़ा मन को द्वेष से मुक्त करना है। यू हैव टू प्रोसेस। यही साधन चतुष्टय की एक और अभिव्यक्ति। हमेशा ये सोचना है, जो हमने कहा एम्पैथी सब में है। वो एक बच्चा रोने पर दूसरे रोने लग गए, मतलब आत्मभाव है ना, तो ही रोएगा।
हमें दूसरों को दुख देख के हमें दुखी होते हैं, क्यों? आत्मभाव है। होता क्या है, अपने राग और द्वेष के कारण ये एम्पैथी दब जाती है। तेरा जो हो सो मुझे पैसा चाहिए, तेरा जो हो सो मुझे वो चाहिए, तो अपने स्वार्थ परायणता में हम महसूस नहीं कर पाते। तो एम्पैथी होगी तो द्वेष नहीं होगा, और द्वेष नहीं होगा तो आपको ज्ञान समझ में आएगा। बाकी का 10 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।